Good afternoon to all the students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Namaste, sir. Namaste beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. अब आपको पता ही है, कमिंग संडे आपका टेस्ट है. Topics for the test. It should be very clear to you. The first topic for the test is expansions. Second is factorization. And the third is coordinate geometry. So 3 topics for the coming test on Sunday. 3 papers होंगे. Paper 1. Paper 1 timing is 12 to 12:55. It includes 10 minutes reading time. इस टेस्ट में 15 क्वेश्चंस होंगे. 8 questions are MCQs and 7 are write the answer type. All right. इसके बाद आएगा आपका पेपर 2. इट विल स्टार्ट एट 1 o'clock. 12 to 12:55 के बाद यू हैव ए रेस्ट ऑफ 5 minutes. ठीक है, यू कैन हैव समथिंग. 1 o'clock स्टार्ट करेंगे विथ 3 बोनस क्वेश्चंस. राइट, दीज आर राइट द आंसर टाइप क्वेश्चंस, मीन्स इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस. Just 3 number and you are getting full 30 minutes for these 3 questions. As far as the syllabi for bonus questions is concerned, bonus question के लिए सबसे पहले आएगा नंबर सिस्टम फ्रॉम ओलंपियाड. पूरा हो गया है. तो नंबर सिस्टम जो ओलंपियाड में करा है, that will be included in the bonus questions. And polynomials from the CBSE course. Polynomials हमने पूरा कर लिया है CBSE कोर्स का. तो नंबर सिस्टम तो आएगा ओलंपियाड से और पॉलिनोमियल आएगा CBSE कोर्स से. यस, संडे टेस्ट बोनस क्वेश्चन. First 7 lectures. All right. Next, third paper जो है that is subjective in nature. Third paper subjective and of course syllabi मैंने शुरू में ही बता दिया था. CBSE कोर्स का expansions, factorization and factorization के बाद coordinate geometry. क्लियर? अब जो थर्ड पेपर है इसका जो टाइमिंग होगा ये है 1:30 to 2. क्लियर? तो किसी भी बच्चे को टाइमिंग का डाउट नहीं होना चाहिए फॉर द टेस्ट. इट्स एग्जैक्टली द सेम हाउ यू अपीयर्ड इन द लास्ट टेस्ट. राइट, चलिए तो कोर्स में आगे चलते हैं. करें स्टार्ट. टुडे वी आर पासिंग ऑन टू एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप 9th में स्टार्ट कर रहे हो, 10th में कुछ और करोगे, 11th में बहुत डिटेल में करोगे. तो ये 9th के कोर्स में भी है, 10th के कोर्स में भी है, 11th के कोर्स में भी है. दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस, तो अब मैं चाहता हूं सब बच्चों के वीडियोस ऑन हो जाएं, इंक्लूडिंग हर्षिक जैन, हरजत सिंह, दिया, पुराहन, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग विद द लेक्चर.
अब वीडियो ऑन होने चाहिए, तो आप नोट करते जाओ, जिसका आज वीडियो ऑफ रहेगा उसकी एब्सेंट लगेगी। आई विल टॉक टू द पेरेंट्स, क्योंकि पीटीएम में पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि आप लोगों के वीडियोस ऑन होंगे। आई ऑलरेडी गिव यू 10 मिनट्स, तो आपको टाइम मिल चुका है, तो अब आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए, राइट? जिसकी प्रॉब्लम होगी वो पेरेंट्स बताएंगे कि आज हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम थी, वी आर गोइंग टू अलाउ सच स्टूडेंट्स, राइट? हाँ जी, बोलो। Sir, I have also told the interactive class teacher that I am out of station. कोई बात नहीं, वो पेरेंट्स अपने आप बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं हो सकता था पॉसिबल, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बट आई विल टॉक टू द पेरेंट्स। हाँ जी, चलिए करें स्टार्ट। Yes, sir. अब देखो, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो आपने 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। तो 10th बोर्ड एग्जाम में मार्क्स चाहिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट 9th की समझ आनी चाहिए, राइट? मैं एक बड़ी, चलो प्रॉब्लम से अभी स्टार्ट नहीं करते। सबसे पहले फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी नीड 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, second concept is of a point, and the third concept is of a plane. हाँ जी, देखो, आपने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये रजिस्टर है, राइट? इस रजिस्टर का ये आप क्या देख रहे हैं, एज। इसको मैथ्स में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब देखो, ये आपके सामने बोर्ड है, बोर्ड में बोर्ड का ये एज है, इस एज को क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से ही आया है आपकी लाइन का कॉन्सेप्ट। तो मतलब जो एजेस होते हैं, दिस गिव्स राइज टू लाइंस। तो लाइन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? फ्रॉम द एजेस। एजेस, बहुत सारी फिगर्स में आप एजेस देखते हो, वहां से हमारा लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट? चलिए, एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड ए लाइन। लाइन सेगमेंट, देखो, लाइन सेगमेंट एक पार्ट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ हमारे को पता होती है। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो कि मैथ्स में एक लाइन है। अब लाइन जो है एंडलेस है। एंडलेस का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में लाइन चलती जा रही है। जब हम एरो लगाते हैं, दिस एरो इंडिकेट्स ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में आगे एंडलेस चलती जा रही है। अब बोर्ड का तो एंड है, लाइन का एंड नहीं है, ठीक है? मतलब बोर्ड के आगे भी ये लाइन जाएगी। अब तुम कहोगे सेक्टर 38 के बाहर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। चंडीगढ़ के बाहर भी जाएगी, इंडिया के बाहर भी जाएगी ये लाइन। मतलब ये जो लाइन है एंडलेस है, चलती जा रही है, और इस डायरेक्शन में भी देयर इज नो एंड टू द लाइन। तो बेसिक डिफरेंस समझ आ गया बिटवीन ए लाइन एंड ए लाइन सेगमेंट। भाई जो लाइन है इट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इन बोथ द डायरेक्शन चलती जा रही है। वेयर एज लाइन सेगमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ द लाइन। हाँ जी, एनी डाउट अबाउट इट? पढ़ा हुआ है सबने। एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा अभी हमने कहा लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है। ये लाइन सेगमेंट है,
इसकी कुछ लेंथ होगी से 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, चलो कौन बताएगा? खुशी, व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट? इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ समझते हो? ये चीज बोलो, व्हाट इज द विड्थ ऑफ ए लाइन सेगमेंट? बोलो। सार्थक बताओ। देखो, जो विड्थ होती है इसकी, इसको हम लेते हैं 0। देयर इज नो विड्थ। तुम कहोगे बोर्ड पे बनी हुई है, दिख रही है, 1 मिलीमीटर की कह लो या 0.1 मिलीमीटर की कह लो, कुछ तो है ये। एक्चुअली जो मैथमेटिकल लाइन सेगमेंट है दैट हैज नो विड्थ। हम ये मान के चलते हैं उसकी कोई विड्थ नहीं है। ऑलराइट, तो विड्थ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज 0। इट हैज ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ। देखो, बनाने की बात नहीं है। जब भी कोई चीज बनाओगे कुछ ना कुछ विड्थ आएगी, राइट? जब आप बनाते हो कुछ ना कुछ विड्थ आएगी, चाहे वो 0.1 मिलीमीटर हो, राइट? मैथमेटिकली जो हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं उसकी विड्थ को हम 0 लेके चलते हैं इन द कैलकुलेशन वर्क। ऑलराइट, चलिए, अब ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपका लाइन का। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको और आता है, दैट इज ऑफ ए पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट का कॉन्सेप्ट सबको पता है। देखो, ये मेरे पास फिर रजिस्टर है। इस रजिस्टर में दिस इज ए फाइल बेसिकली, राइट? ये जो फाइल है इसमें एक एज तो ये है जहां मेरी इंडेक्स फिंगर चल रही है, दिख रही है? माई इंडेक्स फिंगर इज मूविंग। कौन कौन देख पा रहा है? ऑलराइट, ये एक एज है और ये दूसरा एज है। तो ये चीज क्या है? बोलो। कॉर्नर। इसको कॉर्नर बोल देते हैं। अब ये कॉर्नर्स बहुत जगह पे आते हैं, तो कॉर्नर की जगह पे जो कॉन्सेप्ट मैथ्स में आएगा दैट इज ऑफ अ पॉइंट। ठीक है? ऑलराइट, जो एजेस की जगह आई वो आ गई लाइंस, और जो कॉर्नर्स आ गए वो क्या है? पॉइंट्स। अब पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। हाँ जी, इज इट विजिबल? दिख रहा है सबको? राइट। मेरे को ये बताओ, इसकी लेंथ कितनी है? 0। व्हाट इज द विड्थ? 0। डायमेंशनलेस। पॉइंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। वैसे जब मैंने इसको इतना बड़ा बना दिया तो इसके कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होगी, बट एक्चुअली मैथ्स में हम पॉइंट को लेंगे डायमेंशनलेस, मींस नो लेंथ नो विड्थ। ऑलराइट, ये पॉइंट्स कहां ओरिजिनेट होते हैं? सपोज हमारे पास 2 लाइंस हैं इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में। या तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल, हाँ, या फिर ये लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। देखो, इफ वी आर हैविंग 2 लाइंस, ईदर द लाइंस आर लाइक दिस, ये डिस्टिंक्ट लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? डिस्टिंक्ट। अब ये जो लाइंस हैं ये है पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम। इधर भी प्रोड्यूस कर दो, इधर भी प्रोड्यूस कर दो, डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स द सेम। या फिर लाइंस होंगी ऐसे, 1 लाइन, सेकेंड लाइन। These 2 lines intersect in a point. This is their point of intersection. P is the point of intersection of the 2 lines. हाँ जी, any doubt?
ऑल राइट, चलिए आगे। हाँ पूछो। जो लाइन है सर उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। लाइन की लेंथ हम डिफाइन नहीं करते, हम कहते हैं एक्सटेंड होती जाती है इन्फिनिटी पे, देयर इज नो एंड टू द लाइन। तो लेंथ इज नॉट डिफाइंड फॉर ए लाइन, लेंथ इज डिफाइंड है। हाँ, विड्थ इज 0, लेंथ इज नॉट डिफाइंड बट विड्थ इज 0, राइट। चलिए, द थर्ड कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने 6th 7th 8th में अच्छे से पढ़े हुए हैं। आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम ताकि आपको कोऑर्डिनेट में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज ऑफ ए प्लेन। देखो, हमने स्ट्रेट लाइन की बात करी, हमने पॉइंट की बात करी, अब हम बात करेंगे प्लेन की। प्लेन लिटरली मीन्स प्लेन सरफेस। ये जो बोर्ड की सरफेस है ये एक प्लेन है, राइट। अब ये जो फाइल है, दिख रही है फाइल, इसकी जो टॉप है ये भी एक प्लेन है। अगर मैं फाइल को ऐसे कर दूं, ये भी एक प्लेन है। हाँ, इंक्लाइन प्लेन है तो प्लेन, राइट। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये भी एक प्लेन है, राइट। प्लेन लिटरली मीन्स प्लेन सरफेस। बट अब ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, इनकी बाउंड्री है। जैसे बोर्ड की ये बाउंड्री है, हमारे पास जो प्लेन सरफेस है जिसको कि हम प्लेन वर्ड नाम दे रहे हैं, दिस हैज नो बाउंड्री। है तो ये प्लेन सरफेस बट इसकी बाउंड्री नहीं है। व्हाट इट मीन्स, मैं ये कहता हूं ये बोर्ड इस डायरेक्शन में आगे चल रहा है, दिख रहा है ना, आगे चला गया, रूम के भी बाहर हो गया। अच्छा, रूम तो छोड़ो, सेक्टर 38 के बाहर हो गया, बोर्ड अभी भी चल रहा है, ठीक है। और ये बोर्ड आगे ही चलता जा रहा है, पूरे इंडिया भी पार हो गया, राइट। अब सिर्फ इसी डायरेक्शन में आगे नहीं जाएगा प्लेन। अब ये जो है ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, मतलब सीलिंग से भी ऊपर चला गया, फर्स्ट स्टोरी, सेकेंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, फोर्थ स्टोरी, चलता चलता गया, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर पहुंच गया। अच्छा, ये नीचे भी जा रहा है, यहां से नीचे चला गया, जाते जाते। अच्छा, एक बात बताओ, पूरी अर्थ को अगर क्रॉस कर ले कहां पहुंच जाएंगे? हैं? बोलो, कौन से कंट्री में पहुंचेंगे? पूरी बोलो, यूएस। पता लोग नहीं, पूरी अर्थ क्रॉस हो गई, हम अपोजिट उसमें पहुंच जाएंगे। यहां से अगर हम चलते जाए, इस बोर्ड को आगे लेते जाए, तो हम पहुंच गए यूएस में, राइट। मतलब इस बोर्ड की कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसी जो सरफेस बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे? प्लेन। तो मैथमेटिकली जो प्लेन होगी तो प्लेन सरफेस, बट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इन ऑल द डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में आगे जा रही है। ऐसी सरफेस को हम नाम देते हैं प्लेन, राइट। तो 3 बेसिक टर्म्स हैं, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड प्लेन। हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेन एंड व्हाट इज द पॉइंट। हाँ बोलो। अब अभी मैं आ जाता हूं 3D पे ही। आपका क्वेश्चन अच्छा है। प्लेन मीन्स प्लेन, 3D नहीं हो सकता। देखो, प्लेन क्या चीज है? जो प्लेन है, राइट। अब आते हैं हम, देखो ये फैन है यहीं पे इसी रूम में। अब मैं इसको टाई कर देता हूं, ये जो मैम है संजना मैम के साथ, एक रोप लगा देता हूं, फैन को टाई कर दिया संजना मैम के बूट से, टाई हो गया। रोप कर दी स्ट्रेट, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? इज रोप ए स्ट्रेट लाइन? यस, रोप इज डेफिनेटली ए स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन स्पेस में भी होती हैं। अभी जो मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा था वो प्लेन के ऊपर बना रहा था। तो अभी एक बच्चे ने जैसे बात करी स्पेस की, तो स्ट्रेट लाइंस में लाई इन स्पेस, ऐसी लाइंस भी हो सकती है। अब एक क्वेश्चन बस पूछूंगा, जस्ट वन क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर मैंने कहा, थोड़ी देर पहले ये कहा, इफ देयर आर टू लाइंस, ठीक है, ईदर द लाइंस आर पैरेलल और द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग provided they are distinct. Is this statement correct for all lines in space? No, sir. ये जो स्टेटमेंट है लाइंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जो स्पेस में है? No, sir. नो। देखते हैं क्यों, सोचो। स्पेस में लाइंस कैसे हो सकती हैं? एक लाइन ऐसे है, मेरी इंडेक्स फिंगर, हाँ मैं आ रहा हूं, कमिंग। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है, मेरी इंडेक्स फिंगर जैसी है, दिख रही है इंडेक्स फिंगर, और दूसरी इंडेक्स फिंगर ये दो लाइंस हैं। बोलो ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। क्यों? मैं बढ़ाता जाऊंगा, आई विल एक्सटेंड इन बोथ द साइड, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है। अच्छा, एक लाइन ये है, दूसरी बिल्कुल ऐसे है इसके ऊपर। अब बोलो लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। अब देखो ध्यान से, मेरी इंडेक्स फिंगर 1, इंडेक्स फिंगर 2, क्या ये लाइंस पैरेलल हैं? बिल्कुल पैरेलल नहीं है। ये इधर को जा रही है, वो उधर को जा रही है, और डिस्टेंसेस में फर्क पड़ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गोज ऑन चेंजिंग। ये पैरेलल तो नहीं है। अच्छा, इनको प्रोड्यूस करो दोनों डायरेक्शन में, क्या इंटरसेक्ट करेंगी? बोलो नो। ये इधर ही चलती जाएगी, वो इधर ही चलती जाएगी, तो ये तो इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। ये कैसी लाइंस हुई? नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। ऐसी लाइंस सिर्फ स्पेस में होती हैं, प्लेन में नहीं होती। तो जो रिजल्ट मैंने अभी बताया था वो प्लेन पे अप्लाई होता है, स्पेस की लाइंस पे अप्लाई नहीं होता। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लाइन स्टडी करेंगे इन ए प्लेन, तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी स्पेस वाली लाइंस नहीं आएंगी। स्पेस वाली लाइंस भी आएंगी तुम्हारे कोर्स में, +1 +2 में, फिजिक्स में भी आएंगी, राइट? तो ध्यान रखना पड़ेगा, लाइंस में लाई इन प्लेन, लाइंस में लाई इन स्पेस। अगर प्लेन में लाइंस हैं तो ईदर द लाइंस आर पैरेलल और द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट इफ द लाइंस आर इन स्पेस, ऐसी लाइंस भी हो सकती हैं विच आर नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है? तो स्पेस की लाइंस अलग टाइप की होती हैं, तो यू मस्ट हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम। बट फिलहाल हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, तो लाइंस में कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन इन 10th। हाँ जी, गुरप्रास कुछ बोल रहे थे तुम बीच में। गुरपारस पूछो। वो प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। हाँ, जब हम कह रहे हैं देयर आर टू लाइंस इन स्पेस, प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। क्यों नहीं समझाया जाएगा? अगर कोई प्रॉब्लम रूम के बारे में है, स्पेस के बारे में, रूम के बारे की प्रॉब्लम तुम करते हैं मेंसुरेशन में भी। हाँ हाँ, सारी स्पेस तो सारी है। हाँ जी, यस, पूछो। ओके, लाइन्स इन स्पेस, विड्थ ऑफ लाइन। देखो, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, या इनफैक्ट दिस इज नॉट ए लाइन, दिस इज ए लाइन सेगमेंट बनाया। अगर मैं कोई चीज ऐसे बनाऊं, बोलो इसकी विड्थ है, डज दिस रेक्टेंगल हैव ए विड्थ? यस। अब
इस केस में भी अगर आप देखो तो बहुत कम विड्थ है, नेग्लिजिबल विड्थ जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है, दिख रही है। अब मैथमेटिकली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसकी विड्थ को हम लेके चलेंगे कितना, 0। इट हैज नो विड्थ। जब भी हम मेजरमेंट्स बोलेंगे हम विड्थ को 0 लेके चलेंगे। ये तो हम करते ही करते हैं। अगर आप देखो रेक्टेंगल की विड्थ लेते हैं जब, तो दोनों तरफ की जो लाइंस है उनको थोड़ी कुछ लेके चलते हैं। हाँ जी, यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, पूछो। हाउ टू रिप्रेजेंट ए प्लेन? देखो लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया, पॉइंट को कर लिया। बोर्ड पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो आई कैन रिप्रेजेंट द प्लेन लाइक दिस। अब तुम कहोगे आपने तो बाउंड्री बना दी, बात तो ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्लेन। एक्चुअली प्लेन एक प्लेन सरफेस है विच एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी इन ऑल द डायरेक्शंस। इसमें एरो नहीं लगाएंगे, राइट? चलिए, क्या बोला? हाँ, देखो ऐसे है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो प्लेन ऐसे भी हो सकता है, प्लेन ऐसे भी हो सकता है, प्लेन ऐसे भी हो सकता है। तो प्लेन सरफेस किसी भी वे में हो सकती है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन हम यूजुअली ऐसे लेते हैं ताकि आपको लगे पेपर से बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, क्या लगा देंगे? नहीं, प्लेन इज ए प्लेन सरफेस, तो वो 3D फिगर कभी नहीं बनेगी। इसके ऊपर अगर मैं कुछ बनाता हूं वो बनेगा 3D फिगर। ये तो एक प्लेन सरफेस है, राइट? हाँ, पूछो। हाँ, 2 planes कैन इंटरसेक्ट, डेफिनेटली। चलो सार्थक, मैं ही क्वेश्चन पूछता हूं। व्हेन द 2 planes intersect, they can intersect in a, बोलो किस चीज में इंटरसेक्ट करेंगे? दो। चलो इसको हम ओपन छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम सोच के आओगे। सपोज देयर आर 2 planes विच आर नॉट पैरेलल। ये तो पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है? अगर ये प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? नहीं, अब अगली बार पूछूंगा मैं, मेरे को याद करा देना, सोच के आएंगे सारे के सारे। इफ 2 planes intersect, that's very good। कौन बोला ये लाइन? इप्सिता सेन, गुड। 2 planes, if they are not parallel, they will intersect in a line। सोच लेना ये, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी बात करूंगा। गुड वन, थैंक यू। चलिए लाओ। हाँ बोलो, गुरपारस। देखो ऐसे है, हम जो विड्थ मान के चलते हैं, हम विड्थ को मान के चलते हैं 0। हमारी जो मैथमेटिकल लाइन है उसकी विड्थ हम 0 लेके चलते हैं। अगर हमने किसी चीज की विड्थ लेनी हो तो हम मेंशन कर सकते हैं विड्थ ऑफ दिस। भाई इसकी शेप क्या है? सर्कुलर है, या इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर है, तो उसकी लेंथ और विड्थ हम देते रहेंगे, ठीक है? बट इन जनरल जो लाइन में ड्रॉ करूंगा बोर्ड पे, जब तक मैं कुछ कहता नहीं हूं उसकी विड्थ हम क्या लेके चलेंगे? 0, राइट? चलिए, यस। तो ये तो हो गए 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स।